हेलो एवरीवन। जीवों का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसे समझने के लिए आज हम 5 हेडिंग्स पर अध्ययन करेंगे। जीवों का विकास, इवोल्यूशन, बीगल का सफर एवं डार्विन के अनुभव, डार्विन का अवलोकन, जीवाश्म, फॉसिल, विविधताएं, वेरिएशन। पृथ्वी पर लाखों की संख्या में जीवों की प्रजातियां हैं। इनमें से कुछ जीवों से हम परिचित हैं, कुछ के बारे में हमने सुना है। ऐसे जीव जो विलुप्त हो गए, उनके जीवाश्म से ही उनके होने की पुष्टि होती है। इन्हीं में से एक है डायनासोर। इनके अवशेष जबलपुर के लमेटा घाट में मिले हैं। नर्मदा घाटी में कई जगह इनके प्राकृतिक वास रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि विशाल डायनासोरस आज के पक्षियों के पूर्वज माने जाते हैं। सोचिए यह कैसे संभव हुआ होगा। ऐसे कई उदाहरण हमारे चारों तरफ है। यह एक बहुत ही धीमी और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो इन सारे बदलाव के लिए जिम्मेवार है, और वह है विकास, इवोल्यूशन। डायनासोर के समय कई सारे पौधे पाए जाते थे, जिनमें से कुछ पौधे जैसे शैवाल, साइकस, फर्न और गिंको हैं। हिरोशिमा में एटम बम से सब कुछ ध्वंस होने के बाद सबसे पहला पनपने वाला सजीव गिंको ही था। आज के समय में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जैसे कि व्हेल मछली, डॉल्फिन, मनुष्य, हाथी, जो कि डायनासोर्स के युग में नहीं थे। इन्हीं सब तथ्यों और जीवों की इतनी अधिक विविधता को देखकर चार्ल्स डार्विन के दिमाग में जीवों के विकास को लेकर कई प्रश्न थे। उनकी खोज के लिए उन्होंने पृथ्वी के कई महाद्वीपों की सैर की, जिसमें दक्षिण अमेरिका के कई इलाके और गलापागोस द्वीप समूह थे। क्योंकि ये द्वीप समूह वन्य जीवन से भरे हुए थे, इसलिए डार्विन ने इन्हें चुना। डार्विन ने HMS बीगल नामक जहाज में यात्रा की। बीगल का सफर 27 दिसंबर 1831 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 1836 में खत्म हुआ। सफर के दौरान डार्विन ने समुद्र के पानी के नमूनों का अध्ययन किया। यहाँ पर उन्हें खाने और खाए जाने की अद्भुत खाद्य श्रृंखला नजर आई। उन्होंने महसूस किया कि हर तरफ संघर्ष है, मरो या मारो, जो बच सकता है वही बच रहा है। शायद भौगोलिक जरूरत के अनुसार जो ढल गया वही जीव बच जाता है। डार्विन ने उष्णकटिबंधीय जंगलों के प्राणियों के आवास का भी अवलोकन किया। दक्षिण अमेरिका पहाड़ों के ऊपर उन्हें ऐसी चट्टानें मिली जिसमें समुद्री जीवों के जीवाश्म थे। रेतीली समुद्री किनारों के स्थान पर ऊंचे चट्टानों से घिरी समुद्री किनारों के अवलोकन से उन्होंने यह अनुमान लगाया कि निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं से भी पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आ सकता है। विशालकाय विलुप्त स्तनधारियों, सरीसृपों इत्यादि के जीवाश्मों से उन्हें पता चला कि पूर्व के जीवों और वर्तमान के जीवों में विभिन्नताओं के साथ साथ समानताएं भी हैं। इसके पश्चात 1938 में अफ्रीकी तट के किनारे मछुआरों ने एक मछली जैसा जीव पकड़ा, जिसने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया, क्योंकि यह मान्यता थी कि यह जीव डायनासोरस के साथ लुप्त हो गए थे। इनका नाम सीलकेंत था, जिनमें कुछ विशेषताएं उभयचरों की और कुछ मछलियों की थी। एक लंबे समय तक इन्हें जीवित जीवाश्म भी कहा गया। ये जीवाश्म क्या है? जीवाश्म प्राचीन काल में पाए जाने वाले जीवों के अवशेष या भूमि या चट्टानों में अंकित चिन्ह को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म को अंग्रेजी में फॉसिल कहते हैं, जिसका अर्थ होता है खोद कर प्राप्त की गई वस्तु। जीवाश्म पूर्व तथा वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध को दर्शाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। डार्विन को तथ्यों के रूप में कई जीवाश्म मिले। उन्होंने जीवाश्म के वर्मी आर्मडिल्लो और आज के वर्मी आर्मडिल्लो के आकार में बहुत अंतर देखा। वातावरण में संघर्ष करते समय प्राणियों के जीवन में कुछ परिवर्तन भी आते हैं। यह परिवर्तन विभिन्नताएं हैं जो डार्विन ने गलापागोस टापू के फिंचों में देखा। फिंच पक्षी हमारे यहाँ की गौरैया चिड़िया के समान ही होते हैं। सभी फिंच एक ही जाति के हैं, लेकिन टापू के खाद्य संसाधनों में अंतर फिंचों की चोंच में विविधता के रूप में दिखा।
कार्य के अनुसार चोंच में विविधता आई। बीगल के सफर के दौरान डार्विन ने कई तथ्यों और प्रमाणों को जुटाया, उनका सूक्ष्म अवलोकन किया, जो उन्हें जैव विकास का सिद्धांत देने में सहायक रहे, और उन्होंने अपने रोचक अनुभवों को 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक में लिखा। आओ बच्चों, इस टॉपिक पे आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। डार्विन का सिद्धांत आधारित है 4 विकल्प हैं। अपनी यात्रा के दौरान दिए गए अवलोकनों से, कोशिका सिद्धांत से, मेंडल के वंशागति के नियम से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अपनी यात्रा के दौरान दिए गए अवलोकनों से। क्वेश्चन नंबर 2, विकास में विभिन्नताओं की क्या भूमिका है? यहाँ उत्तर होगा पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताएं बढ़ती है, जिसमें आबादी में भी विभिन्नता आती है, और इस प्रकार जीवों में बहुत जल्दी विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विकास की प्रक्रिया धीमी हो सकती है और जल्दी भी। इस कथन के अनुसार धीमी और तेज गति से होने वाली विकास की अभिक्रिया का एक एक उदाहरण दीजिए। पहले देखते हैं धीमी गति से होने वाली विकास की प्रक्रिया, कपी से मनुष्य का विकसित होना। और तीव्र गति से होने वाली विकास की प्रक्रिया, कीटों में डीडीटी का छिड़काव होने पर वे डीडीटी के लिए अभ्यस्त हो जाते हैं, अर्थात उत्परिवर्तित हो जाते हैं। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में उचित संबंध जोड़िए। यहाँ पर 2 खंड दिए हुए हैं, जिसमें हमको सही संबंध जोड़ना है। क्वेश्चन 1 है गिंको, इसका सही उत्तर है डायनासोरस युग का पेड़। नंबर 2, 27 दिसंबर 1831 बीगल का सफर शुरू। 3 में है फिंच, उत्तर होगा गौरैया। 4, 2 अक्टूबर 1836 सही आंसर है बीगल का सफर समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5, डार्विन, इसका सही आंसर होगा ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज। क्वेश्चन नंबर 5, सीलकेंथ नामक जीव में किन 2 वर्गों की विशेषताएं पाई जाती है? 4 विकल्प दिए हैं, उभयचर एवं मत्स्य, मत्स्य एवं सरीसृप, सरीसृप एवं पक्षी, सरीसृप एवं स्तनधारी। इसका सही आंसर है उभयचर एवं मत्स्य। क्वेश्चन नंबर 6, डार्विन के बीगल यात्रा के लगभग 20 साल बाद उनके ही जैसे खोजी यात्रा में निकलने वाले वैज्ञानिक थे। यहाँ 3 विकल्प हैं, रॉबर्ट हुक, अल्टमन, अल्फ्रेड रेलेस वेलेस। इसका सही आंसर यही होगा, अल्फ्रेड रेलेस वेलेस। क्वेश्चन 7, फिंचों की चोंच में अंतर उनमें पाई जाने वाली खालिस्तान को दर्शाता है, विविधता। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ जीवाणु स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक युक्त माध्यम में पनपने में समर्थ होते हैं, इसका कारण है विभिन्नता।